यहाँ पे हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ सीरीज। अगर कोई सीरीज दी है तो उसका nth टर्म क्या होगा। सीरीज एपी भी हो सकती है, जीपी भी हो सकती है और एचपी भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम nth टर्म ऑफ सीरीज का मतलब समझते हैं। nth टर्म होता क्या है। बेसिकली इसे डिनोट किया जाता है टी ऑफ एन। टीएन का मतलब होता है nth टर्म ऑफ सीरीज। वो एपी, जीपी, एचपी कुछ भी हो सकती है। nth टर्म एक तरह से फंक्शन की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया nth टर्म इज इक्वल टू 2n+1। कोई एक सीरीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एपी है, कोई भी एक सीरीज है, जनरल सीरीज, जनरल टर्म जिसका nth टर्म 2n+1 है, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है। nth टर्म एक डेफिनेशन होती है जो उसके हर एक टर्म को सेटिस्फाई करती है और उससे हम हर एक टर्म के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पहली टर्म पता करनी है तो पहले टर्म को t1 बोला जाएगा, दूसरी टर्म को t2, तीसरी टर्म को t3, t4 और इसी तरह से n-1 टर्म को tn-1 बोला जाएगा। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता करनी है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे 1 रख देंगे। n के प्लेस पे 1 रखने पर ये t1 बन जाएगा। तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 1 यानी 2 × 1+1 हो जाएगा, यानी पहली टर्म इसकी 3 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम सेकंड टर्म फाइंड करने की कोशिश करें तो सेकंड टर्म होगी 2 × 2+1 जो कि 5 होगी। थर्ड टर्म फाइंड करने की कोशिश करें 2 + 3 7 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम n-1 टर्म फाइंड करने की कोशिश करें तो जहां पे n है वहां हम n-1 रखेंगे, तो हमारा ये टर्म आ जाएगा 2n - 2+1 विच इज इक्वल टू 2n-1। तो ये हमारी n-1 हो जाएगी। नेक्स्ट हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ आपको गिवन सीक्वेंस दिया होगा, आपको उसकी nth टर्म फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कुछ जनरल सीक्वेंस दिया है, हमें जनरल सीक्वेंस दे रखे हैं सीरीज के, हमें उसकी जनरल टर्म यानी nth टर्म फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10। तो अगर ये एक सीक्वेंस दे रखा है 2 4 6 8 10, तो इसकी nth टर्म क्या होगी यानी tn क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका तरीका बिल्कुल आसान है, हम रिलेट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म क्या है 6, फोर्थ टर्म क्या है 8। विजुअलाइजेशन से हमें यह पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म निकालना है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, थर्ड टर्म निकालना है तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे आ जाएगा, फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे 8 आ जाएगा। इसका मतलब हमें कोई भी टर्म निकालनी है, उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वो टर्म आ जाती है। जैसे फिफ्थ टर्म निकालना तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा 10 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म हमारी 10 है। तो इसी तरह से अगर आपको nth टर्म पता करनी है, सीक्वेंस की nth टर्म पता करनी है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो सीक्वेंस दे रखा है 2 4 6 8, इसका जनरल nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म इसका 2n हो जाएगा। इसी तरह से एक नंबर है 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखा है। इस सीक्वेंस का हमें nth टर्म फाइंड करना है। अगर हमें इसका nth टर्म फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम कहेंगे ये पहली टर्म है, इसे हम कहेंगे एक दूसरी टर्म है, इसे हम कहेंगे तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है। तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट जो उसके हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हर एक टर्म को सेटिस्फाई करे। 1 से 1 कैसे लाया जा सकता है, 2 से 3 कैसे लाया जा सकता है, 3 से 5 कैसे लाया जा सकता है, सिमिलर फॉर्मूले से, बस हमें यही सोचना है। तो अगर हमें 1 से 1 लाना तो एक तरह से 2 से 3 आया है, 3 से 5 आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी नंबर जिस भी प्लेस का हमें नंबर चाहिए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा नंबर आ जाएगा। जैसे अगर हमें सेकंड प्लेस का नंबर चाहिए तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3 आ जाएगा। 2 2 4 - 1 = 3। इसी तरह से 5 अगर हमें चाहिए 3 से, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें 5 आ जाएगा। अगर हमें 9 चाहिए 5 से, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 सब्ट्रैक्ट करें 9 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें nth टर्म चाहिए, अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए थी तो थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया था, 1 सब्ट्रैक्ट किया था। तो अगर हमें nth टर्म चाहिए होगी तो nth टर्म निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, n में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी n टर्म आ जाएगी।
इसी तरह से एक सीक्वेंस लेते हैं 1 2 5 10 17 25 एंड सो ऑन 25 सॉरी 26। पहले हम इसे विजुअलाइज करते हैं। ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे जो उसके हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। हमें इसकी nth टर्म फाइंड करनी। तो हमें क्या लग रहा है कि पहली टर्म क्या है? पहले टर्म पे 2 आया है, यानी 1 से 1 मोर। दूसरी टर्म पे 5 आया है। अब यहां पे 2 से 1 मोर तो कह नहीं सकते, 2 के स्क्वायर से 1 ज्यादा है। इसी तरह से 3 में क्या है? 3 के स्क्वायर से 1 ज्यादा, 3 3 9 होता है, 9 + 1। इसी तरह से 4 में क्या है? 4 के स्क्वायर से 1 ज्यादा। इसी तरह से nth में क्या होगा? n के स्क्वायर से 1 मोर। ये उसकी nth टर्म हो जाएगी, 1 स्क्वायर 1। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी? n स्क्वायर + 1। जैसे फोर्थ टर्म है 4 स्क्वायर + 1 यानी 17। फिफ्थ है 5 स्क्वायर + 1 यानी 26। इसी तरह से nth टर्म हो जाएगी n स्क्वायर + 1। नेक्स्ट है our next topic is to check whether series in AP or not. Let Tn is equal to 2n plus 1 be the सीरीज। एक सीरीज है जिसकी nth टर्म 2n plus 1 दे रखी है। तो हमें क्या करना है? हमें पता करना है कि क्या ये AP है या नहीं। तो हम एक बार AP का फॉर्मेट देखते हैं, AP किस तरह से होती है। AP हमने बताया था कि AP का जो जनरल फॉर्मेट है वो ये है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। यानी पहली टर्म होगी, फिर दूसरी टर्म होगी, इसी तरह से तीसरी टर्म होगी, और वो टर्म इस तरह से होगी कि दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दो टर्म के बीच का जो दो करेस्पॉन्डिंग टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर इसी तरह से हम nth टर्म पे चले जाएं तो nth टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी? n-1th टर्म। तो जैसे यहां पे डिफरेंस कांस्टेंट है, वैसे ये जो डिफरेंस होगा वो इसके बराबर भी होना चाहिए, Tn माइनस टी ऑफ n-1, Tn माइनस टी ऑफ n-1। इसका मतलब अगर nth में से n-1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, और किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर इस एपी का, अगर ये एपी है या नहीं तो बाद में पता चलेगा। अगर इस सीरीज का, हम इसे सीरीज बोलेंगे, अगर इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो अगर कांस्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सीरीज एपी है। चेक करते हैं। Tn हमें मालूम है 2n + 1, हम Tn-1 निकालेंगे। Tn-1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ n-1 + 1 विच इज इक्वल टू 2n-2 + 1 विच इज इक्वल टू 2n-1। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए Tn में से Tn-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 2n + 1 माइनस 2n + 1 के बराबर आ जाएगा। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, n-1 की साइन ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव, 2n कैंसिल, 1 1 2 आ जाएगा। D की वैल्यू 2 आ रही है, n पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी आप n कोई भी ले लीजिए, कोई भी टर्म ले लीजिए, उस सीरीज की कोई भी टर्म ले लीजिए, n 5वीं 6वीं 7वीं 8 9 10 कोई भी टर्म ले लीजिए, उसमें से जस्ट उसके पहले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा D की वैल्यू 2 आएगी। वो n पे डिपेंड नहीं कर रही है, हमेशा n किसी भी वैल्यू के लिए वो डिफरेंस हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, और इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है वो एपी है। और जनरली जो भी सीरीज लीनियर में होती है, लीनियर का मतलब वेरिएबल टू द पावर 1 होते हैं, यहाँ वेरिएबल n है, n पे पावर 1 है, वो जनरली, वो हमेशा, जनरली नहीं, वो हमेशा एपी ही फॉर्म करती है। जिस सीरीज पे पावर 2 हो जाएगी या 3 या 4 या 5, 1 से हायर पावर पे हमेशा वो एपी नहीं होता, 1 से हायर पावर पे वो एपी फॉर्म नहीं करता।
जैसे 2 हो गया, क्वाड्रेटिक पे वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, यहीं पे अगर हम जीपी की बात करें, एपी के बारे में, तो ये था कि nth टर्म में से n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर nth टर्म में से n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो d आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए, तब वो एपी होगा। अगर हम कहें कि हमें चेक करना है कि सीरीज जीपी है या नहीं, तो क्या करेंगे? तो जीपी के लिए क्या होगा? जीपी के लिए हमने पढ़ा था कि जीपी में दो करस्पॉन्डिंग टर्म का रेशियो ऑलवेज सेम होता है। तो एक अगर हम nth टर्म ले लें, एक अगर हम उससे पहले की टर्म ले लें, तो tn/tn-1 ये जो टर्म आएगा, वो जो रेशियो होगा, ये ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। कोई भी जनरल टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये जो रेशियो आना चाहिए हमेशा कांस्टेंट होगा, तो वो जीपी कहलाएगा। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे tn+1 = 3n² + 1। हमें चेक करना है कि क्या ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं, ये सीरीज का ये जो एक्सपेंशन है वो क्या ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं। तो उसके लिए हमें बहुत सिंपल है, tn-1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। tn-1 कैसे आएगा? यहाँ n है तो n² है, यहाँ n-1 है तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n² + 3 - 6n +1। d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? tn में से t ऑफ n-1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो 3n² + 1 - 3n² - 3 + 6n + 1 के बराबर आएगा, सॉरी -1 के बराबर। अगर हम इसे देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6n - 3। तो जो d की वैल्यू आ रही है वो 6n - 3 आ रही है। इसका मतलब d इज डिपेंड ऑन n, d इज डिपेंड ऑन n। और जब d की वैल्यू n पे डिपेंड कर रही है, तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी जैसे जैसे आप n की वैल्यू को चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग d की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और जब कॉमन डिफरेंस चेंज होता है तो वो एपी नहीं कहलाता। हमें यहाँ पे पता करना था कि ये एपी है या नहीं, तो यहाँ पे हम साफ कहेंगे कि ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि d इज डिपेंड ऑन n। जैसे n की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे ही d की वैल्यू चेंज हो जाएगी। d कांस्टेंट नहीं है, इसलिए एपी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tn is equal to 3 to the power 2n minus 5 to the power n। हमें ये पूछा गया है कि tn is equal to 3 to the power 2n minus 5 to the power n, क्या ये जीपी है? तो जीपी पता करने के लिए हमने क्या बताया था? हमने बोला था जीपी के लिए रेशियो निकालते हैं, और रेशियो की वैल्यू क्या होती है? कोई भी टर्म लेते हैं, उससे पहले वाली टर्म उससे पहले वाले टर्म से उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर ये रेशियो कांस्टेंट आता है तो वो जीपी फॉर्म करेगा, अदरवाइज वो जीपी फॉर्म नहीं करेगा। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम tn-1 निकालेंगे। tn-1 इसके लिए क्या हो जाएगा? tn-1 इज इक्वल टू होगा 3 to the power 2n-1 into -5 to the power n-1। अब हमें tn/tn-1 करना है। इसका मतलब 3 to the power n -5 to the power n को डिवाइड करना है। 3 to the power 2n-1 into -5 to the power n-1 से। जब हम किसी नंबर को उससे एक कम पावर से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो नंबर बचा रहता है, यानी यहाँ पे -5 बचेगा इससे डिवाइड करने पर, कट करने पर। और अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है? ये 2n -2 है, 2n - 2। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2n - 2 आएगा। 3 to the power 2n, 3 to the power 2n - 2। इसे हम अगर हम ओपन करें, इसे हम बाहर करें, अगर यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? इसे मैं रख कर देता हूं। ये क्या हमारा निकल के आएगा? 3 to the power 2n - 2n + 2 into -5। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2n से 2n कैंसिल, 3 to the power 2 into -5। 3 to the power 2 की वैल्यू 9 होगी, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45। तो कॉमन जो रेशियो निकल के आ रहा है वो -45 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो टर्म है r = -45 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ था tn = 3 to the power 2n - 5 to the power n, ये जीपी फॉर्म करेगा क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है।
देयर इज वन मोर नोटेशन इन एपीजीटी, एसएन। एसएन डिनोट किया जाता है सम ऑफ nth टर्म के लिए। सम ऑफ nth टर्म करने का मतलब क्या है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 T ऑफ n, n नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये सम ऑफ nth टर्म कहलाता है। Sn इज इक्वल टू Tn प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 Tn, यानी किसी भी सीरीज, कोई भी सीरीज दे रखा है Tn, कोई भी सीरीज दे रखा है Tn इज इक्वल टू समथिंग, उसके हर एक टर्म को ऐड करने पर जो वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं Sn। Sn का मतलब सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए सीरीज, सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट हमारा पहला टॉपिक हमारा ये हो कि Sn से कैसे पता, अगर हमें किसी सीरीज का Sn दे रखा है, सम ऑफ nth टर्म दे रखा है, फॉर एग्जांपल Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। किसी सीरीज का अगर हमें Sn दे रखा है तो इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एपी है या नहीं है, तो देखते हैं। अच्छा, Sn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए सीरीज, यानी उसकी n टर्म, जो भी n टर्म है 1 से लेकर n तक जो भी सारी टर्म है T1 T2 T3 सबका सम। Sn माइनस 1 क्या होता है? Sn माइनस 1 होगा सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। अगर Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म है तो Sn माइनस 1 क्या होगा? सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 T ऑफ n माइनस 1, यानी जस्ट इससे पहले Tn से पहले T ऑफ n माइनस 1 आएगा। इसका मतलब Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sn माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 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 T ऑफ n माइनस 1। लेट्स सपोज कि हम क्या कर रहे हैं, Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? Sn डिनोट कर रहा है T1 से लेके n तक के सम, Sn माइनस 1 डिनोट कर रहा है T1 से लेके n माइनस 1 तक का सम। अगर हम Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करें, या Sn में से Sn माइनस 1 यानी T1 से लेकर n माइनस 1 टर्म वाली टर्म निकाल दे, रिमूव कर दे उसमें से, तो ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? Tn। इसका मतलब Sn S ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। अगर हम सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा Tn आता है, यानी nth टर्म ऑफ सीक्वेंस आता है। वो सीक्वेंस, वो जो भी सीक्वेंस होगा उसका nth टर्म आ जाता है। और सीक्वेंस से, किसी भी सीक्वेंस से हम ये कैसे पता करते हैं कि वो एपी है या नहीं, ये अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा है। तो हम यहां पे ट्राई करेंगे, हम यहां पे Tn निकालते हैं, देखते हैं क्या है। Sn अगर ये दे रखा है तो Sn S ऑफ n माइनस 1 क्या होगा? 3 ऑफ n माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 5 ऑफ n माइनस 1। अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। Sn हम Tn कैलकुलेट अगर हम करें तो Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 होगा, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 3n स्क्वायर प्लस 5n, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, ये साइन चेंज हो जाएगी, ये जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। 5n कैंसिल, 3n स्क्वायर कैंसिल, 6n और 5 और 3, यानी ये रिमाइंडर बच जाएगा 6n, यानी nth टर्म हमारी आ जाएगी, जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म आ जाएगी 6n माइनस 2, 6n प्लस 2। अब nth टर्म ऑफ सीक्वेंस हमें पता चल चुका है, तो जब हमें nth टर्म ऑफ सीक्वेंस पता चल जाता है तो हम इससे ये कंफर्म कर लेते हैं कि कैसे वो एपी है या नहीं। अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा है। और वैसे भी मैंने बताया था कि अगर nth टर्म लीनियर आती, लीनियर मानी n की पावर 1 है, 6n प्लस 2 लीनियर है, तो वो हमेशा एपी फॉर्म करेगा। Tn इज इक्वल टू an प्लस b होगा। अगर Tn अगर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस अगर लेंगे उसकी nth टर्म अगर लीनियर आती है यानी n की पावर 1 आती है तो वो एपी फॉर्म करता है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो n का मल्टीपल होता है 8।
यानी पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम Tn इक्वल टू 6n+2 बोले थे, अगर nth टर्म उसकी 6n+2 आई थी, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ये एपी फॉर्म करेगा, क्योंकि ये लीनियर है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन एपी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एपी इज गिवन, एक एपी दिया हुआ है जिसकी फोर्थ टर्म टी ऑफ 4 19 है और टी ऑफ 13th यानी 13th टर्म 64 है। हमें वो एपी फाइंड करना है जिसकी फोर्थ टर्म 19 है और 13th टर्म 64 है। तो हमने बताया था कि किसी भी एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी एपी की nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये जिस एपी के बारे में बात हो रही है उस एपी की पहली टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। उस एपी का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू क्या होगा, T4 इज इक्वल टू a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 19। T13 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 12d। n पूछता है, अगर यहाँ पे n होता है तो n माइनस 1d करते हैं, अगर 4 है तो 4 माइनस 1 3d, अगर 13 है तो 13 माइनस 1 12d विच इज इक्वल टू 64। सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड में से सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन अगर हम कर देते हैं तो क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन करेंगे तो 9d, ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 माइनस 3 9d आएगा, 9d इज इक्वल टू 64 माइनस 19 करेंगे, 4 माइनस 9 5, ये 4, 9 से ये कैंसिल होकर d इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 5, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अगर हम फर्स्ट टर्म निकालने की बात करें तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 5d की वैल्यू इसमें अगर हम पुट कर देते हैं पहले इक्वेशन में तो d यहाँ 5 होगा, 5 से 15 उस तरफ जाके 19 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी उसकी उस एपी की पहली टर्म 4 हो गई और कॉमन डिफरेंस पहली टर्म 4 हो गई और कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, यानी वो एपी कौन सी होगी, वो एपी होगी पहली टर्म 4, उसके बाद कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 ऐड कर देंगे 9, फिर 5 ऐड कर देंगे 14, फिर 5 ऐड कर देंगे 19, फिर 5 ऐड करेंगे 20 और सो ऑन। तो ये हमारी वो एपी हो जाएगी।